हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही और तुम गलत के चक्कर में न जाने कितने ही रिश्ते बह गए। मैं रिश्तों की बातें क्यों कर रही हूँ, आइए एक स्टोरी से समझाती हूँ। ये कहानी है एक सेठ जी की, जिनसे कि लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती है। पता नहीं क्या रीज़न था, मगर लक्ष्मी जी सेठ जी से नाराज़ होकर उनसे कहते हुए घर से निकलती है कि मांगो, सिर्फ एक वरदान देना चाहती हूँ मैं आपको, और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, फिर मैं कभी नहीं आऊँगी। सेठ जी बड़े होशियार रहते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप बस इतना वरदान दे के जाइए कि मेरा परिवार हमेशा, भले लक्ष्मी रहे ना रहे, प्यार और अंडरस्टैंडिंग रहे हमारे बीच, बस इतना आप मुझे कहकर इतना वरदान देकर जाइए। लक्ष्मी जी कहती है ठीक है, तथास्तु, और वो वहाँ से निकल जाती है कि मेरे जाते ही नुकसान यहाँ आएगा, ऐसे महालक्ष्मी सेठ जी से कह के निकल जाती है। सेठ बड़े होशियार थे, बोले ठीक है, वो मुझे आपस की प्यार और अंडरस्टैंडिंग का जो वरदान दे के गए हैं वो रहेगा, तो मुझे लक्ष्मी और वित्त नहीं रहे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब कितना भी बड़ा नुकसान आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही महालक्ष्मी बाहर जाती है वैसे नुकसान एंटर होते हैं। और सेकेंड डे मॉर्निंग में चारों बहुएं लगातार एक एक करके, पहली आती है सब्जी में नमक डालती है, दूसरी आती है नमक डालती है, तीसरी आती है उसे लगता है कि शायद भाभी भूल गई होगी तो वो नमक डालती है, चौथी आती है उसे लगता है दीदी शायद रोज़ थोड़ा कम नमक डालती है तो आज मैं अच्छे से डाल देती हूँ। वन बाय वन सभी लोग चारों के चारों सब्जी में नमक डाल के चली जाती हैं। ठीक है, अब ससुर जी खाना खाने बैठते हैं। जैसे ही पहला निवाला वो मुंह में डालते हैं, समझ जाते हैं कि नुकसान एंटर हो चुका है घर में। लक्ष्मी जी मुझे कह के गई हैं कि नुकसान आ रहा है, तो नुकसान घर में एंटर हो चुका है, मुझे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। उन्होंने बिल्कुल चुपचाप खाना खा लिया, बिना कुछ बोले, नमक ज़्यादा है कम है ये है वो है, चुपचाप खाना खा के खड़े होके चले गए। उसके बाद बेटे बैठे तो उन्होंने भी चुपचाप खाना खा लिया। मुंह में डालते से सब समझ गए कि बाप रे कितना सारा नमक है, मगर क्यों चुपचाप खा गए? क्यों? क्योंकि पापा कुछ नहीं बोले तो हम क्यों बोले? आपसी अंडरस्टैंडिंग और प्यार की वजह से, जो कि लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गई थी सेठ जी को। रात होती है, ऐसे ही पूरा दिन शांति से, प्यार से, अंडरस्टैंडिंग के साथ निकल जाता है। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ जी से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। ये क्यों भाई, आप क्यों जा रहे हो? तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि जहाँ 1 किलो से भी ज़्यादा लोग सुबह से नमक खा चुके हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है, वहाँ मेरा क्या काम? मैं क्या करूँगा वहाँ? आ रहा है समझ में? ये आपकी और मेरी कहानी है। प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती है, हर कोई, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा चार्ली चैपलिन कहते हैं कि समुद्र के किनारे से निकलो और आपके पैर गीले ना हो, ऐसा समटाइम्स हो सकता है, मगर जिंदगी के किनारे से आप निकलो और आपकी आंखें गीली ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाहे खुशी के हो चाहे गम के हो, मगर आंसू तो रहेंगे ही। दिस इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा कह के नुकसान हाथ जोड़कर वहाँ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि प्यार और आपसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से। प्रॉब्लम आती है, बड़ी कब बनेगी? जब हम उसे बड़ा बनने देते हैं। हम सोचे कुछ तो नहीं है, होता है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम समेट लेंगे। सब मिलकर समेटने लगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि नुकसान कहाँ और कितना हुआ है। और इस दिवाली पे हमें यही नई चीज़ सीखनी है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं कहकर हमें लाइफ में हमेशा नदियों की तरह आगे बढ़ जाना है। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे वाग्भूषणम में भगवान प्रार्थनाओं में ये कहते हैं, पति विश्वस्यात्मेश्वरम शाश्वतम शिवमच्युतम नारायणम महागेयम विश्वात्मानम
परायणम, विश्वात्मानम परायणम। कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, जहाँ प्यार और अंडरस्टैंडिंग हो वहाँ नुकसान ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, महालक्ष्मी को आना ही पड़ता है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऑलवेज कहने की ज़रूरत तो है नहीं, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।